जिनमें शर्म है, गलतियां हर इंसान से होती हैं। जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी ज़िंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूँगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है, लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आपका लड़का तो शराब पीता है और आप इतने ऊंचे महात्मा हैं। लड़का घर में ही था, जानते थे कि हाँ पीता है, मालूम था कि लड़का घर में ही है। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बताया है। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा हाँ ज़रूर दिखाइएगा। मेरा लड़का कभी शराब छू नहीं सकता। और उस लड़के पर इस बात का बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता का मेरे ऊपर इतना विश्वास, ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। साल डेढ़ साल गुजर गया, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज़ फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर ज़बरदस्ती उसको दुकान पर बैठा लिया। मजबूरन में बैठ गया। पुरानी आदत थी और पीने लगा। जब वह पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजर रहे थे, देखा कि वह पी रहा है। वे फ़ौरन जल्दी जल्दी वापस घर आए और इन संत के पास पहुँचे और कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुँचे तो देखा पी तो रहा है वाकई में, लेकिन एक खंबे की ओट में है, बैठा था और पी रहा था। जब वे यहाँ पहुँचे तो देखा पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो ज़रूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है। इंशाअल्लाह ज़रूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहाँ है वहाँ सुधार होता है, जीवन पवित्र बनता चला जाता है। ये गुण है लज्जा का। जो सिर्फ साधक है वे अपने गाइड सद्गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश रहती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता उसे पीछे भी ना करे। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिससे हमें प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा तो विश्वास होता ही कि यहाँ आए हैं, कम से कम इतना तो विश्वास ज़रूर लेके आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये विश्वास भी अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत ख़राब चीज़ है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी न माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और
जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए, हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होते हैं, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने आप को, उस परम पिता परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास होना बड़ा आवश्यक है। पहले तो हमें अपने तरीक़त पे विश्वास होना चाहिए कि जो तरीक़ा हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझ कर उसमें कदम रखिए। धीरे धीरे जब हमें विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद है, दुख में भी उसकी याद है, ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय भी उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास ही है जो हमें पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, मन कमज़ोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव अगर ज़िंदगी में हो जाते हैं, उससे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद कर रखिए, अंधविश्वास बहुत ख़राब चीज़ है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। यही आखिरी मंजिल है। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत सुंदर है और बड़ी प्रेरणादायक है। एक बार शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि महाराज, ये कुंभ का मेला है, साल में एक बार आता है, उसमें लाखों व्यक्ति गंगा में आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि गंगा जी सब पाप नष्ट कर देती हैं। लाखों व्यक्ति सारा बोझ पाप छोड़कर चले जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो पापों की गठरी जैसी अपने सिर पर लेकर आते हैं वैसे ही उसे वापस ले जाते हैं। तो शिव जी ने कहा, पार्वती जी ने, फिर तो खामाखा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं, बड़ा इंतज़ाम किया जाता है, तो ये सब बेकार है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली, कैसे हो सकता है? कहा, चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है, अपने आप देख लीजिए, अपने आप आँखों से देख लीजिए। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप दिया, पार्वती जी को कोड़िन का। इस तरह कोड़ी कोड़िन
त्रिवेणी की तरफ चल पड़े और उस रास्ते पर बैठे जहाँ लाखों की यात्री स्नान करने जा रहे थे और वहाँ से लौट रहे थे। शिव जी महाराज ने वहाँ एक नारा लगाना शुरू किया। वह ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर ऐसा कोई गंगा माई का भक्त जिसके गंगा जी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वे गंगा जल लाए और मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसा मुझे वरदान है, एक संत की वाणी है। और साथ में यह भी कहा कि वो वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, ना हुई है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल ले आए और मेरे छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त ऐसा ना निकला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिससे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रहीं। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा, एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया। पाप नाशनी माँ हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहाँ खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो छींटा लगा दे तो मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहते ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूँ, छींटा लगाता हूँ। वह दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, था भी नहीं। उसका जीवन इतना पवित्र था, इतना सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो करोड़ों का मेला है, यही एक ऐसा बंदा है से पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। वह विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ, जिसने अपने जीवन को बदल दिया, आपके जीवन में पवित्रता ला दी, आपके जीवन को पवित्र बना दिया। ऐसा विश्वास अंत में काम आता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलानी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है। दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इसी संसार में परमात्मा ने जहाँ आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वह क्या करते थे, दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद करो, हृदय से प्रेम से इसको पकड़ो।
सच्ची लगन से उसको पकड़ो। दांतों से क्या मतलब है? जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा ढूंढता है। अगर लड़ाई हो रही हो और बिल्कुल निराश हो चुका हो तो दांत से ही काटने की कोशिश करता है, दांत से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि उस परमात्मा के नाम को, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांत से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें और अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, ये हरगिज़ नहीं। हम लोग तो गृहस्थी हैं, हमारा रास्ता तो ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए, इसी संसार के सब काम करते हुए हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। संसार की सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ, सच्चाई के साथ करते रहें। हमेशा सच्ची कोशिश करें। दुनियावी तरक्की के लिए सच्ची मेहनत करें, हाथ काम करें, दिल ईश्वर की याद करें। तो संतोष के माने ये नहीं कि हम अपने हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं। दूसरे को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि दूसरे को देखकर हमारे अंदर उत्साह पैदा हो। हम अच्छी मेहनत करें, ऊंची तरक्की प्राप्त करें। द्वेष से हृदय अपवित्र होता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण है, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में हमें रखा, हमें खुश होते रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी, दुख में भी। सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाता है कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा है, आपकी दया कृपा है, जैसा चाहें वैसे रखें। जिनका जीवन ईश्वर में है, उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वे फूले ना समाएं। खुशी आई, भगवान की अर्पण हो गई। परम पिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखें। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वे जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं है। वह परमात्मा की गहरी याद करता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।